नमस्कार दोस्तों, 2027 बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए 500 VBA ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ये गारंटी आपको 101% देते हैं कि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और 500 क्वेश्चन जो है एक वीडियो में नहीं ला रहे हैं, एक वीडियो में हम 20-20 ऑब्जेक्टिव का पार्ट बाई पार्ट लेकर आएंगे। तो चलिए, ये मेरा पहला पार्ट है। तो इसमें आप हेडलाइन देख सकते हैं यहाँ पे 500 VBA ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो रात, पहला ऑप्शन रात है, दूसरा दिन और रात, इसमें से कोई नहीं। तो ऐसे तो इसको मारिएगा ऑप्शन, तो दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ना कि दिन रात से। अगर रात को भी हमको प्रकाश कहीं से मिलेगा तो कम मात्रा में हो प्रकाश संश्लेषण, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप 2 नंबर के साथ जाइए, दिन में। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ही लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहला है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। देखिएगा, चींटी जब हमको डंक मारती है, जो काला वाला चींटी होता है, तो विषाता है। तो किसके कारण से होता है? मिथेनोइक अम्ल के कारण, मिथेनोइक अम्ल के कारण। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? चलिए, यहाँ पे pH मान समझ लेते हैं। pH जो स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक होता है, और बीच में 7 होता है, जो इसको कहते हैं उदासीन। और 7 से जो कम होता है अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पे जो जल का जो pH मान होता है वो या तो जल देखते हैं ना, कड़वा लगता है और ना खट्टा लगता है। तो क्या हो जाएगा? स्वादहीन है। जल का कोई स्वाद है नहीं है, तो उदासीन हो जाएगा। तो pH मान ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु की बात करें तो वो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर यहीं पे धातु लिखा रहता तो पारा हो जाता। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हैं, जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो पट्टी के रूप में नहीं लगाते ऊपर से, उसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग निषेचन के लिए जिम्मेदार है? तो अंडाशय, गर्भाशय, योनि, फॉलोपियन ट्यूब। तो जो जहाँ पे निषेचन की क्रिया होता है वो होता है फॉलोपियन ट्यूब में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देने की क्रिया कहाँ होती है? तो आपको कब से, आप हमेशा से पढ़े हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जागृह। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? पादप में साइटोकाइनिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ऑप्शन ए सही होगा, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, मानव वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो जो मानव वृक्क जो होता है, किडनी, वृक्क मतलब किडनी को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। जैसे पौधा, पेड़ पौधा के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ता है, जल की भी ज़रूरत पड़ता है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत पड़ता है, और सूर्य प्रकाश की ज़रूरत तो कंफर्म पड़ता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो f बराबर क्या होता है? 2r। ऑप्शन बी सही है, f बराबर 2r ही ना होता है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है, ओम है, क्या है? एम्पियर तो क्या है? विद्युत धारा का है। विद्युत शक्ति का जो है वाट है, विद्युत शक्ति का वाट। प्रतिरोध अगर पूछेगा तो ओम। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? आकाश जो हमको नीला दिखाई देता है, इसका जो कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच का अनुपात क्या होता है? तो ओम के नियम में आप लोग पढ़े होइएगा, भी बराबर जो होता है भी बराबर आई आर। तो यहाँ पे जो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा के बीच का जो अनुपात होगा, तो अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये तो सबको आता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त की जो संख्या है वो कितनी है? 7, और वर्ग की संख्या 18। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नए सीरीज में नए तरीका से शुरू करेंगे।